एक नाम जो व्यवस्था से नहीं झुका, निर्मल कुमार रावत। कभी किसी ने सही कहा है, कुछ लोग हालात से हार जाते हैं और कुछ लोग हालात को ही बदल देते हैं। लखनऊ के बंगला बाजार आशियाना की गलियों में जन्मे निर्मल कुमार रावत उसी दूसरी श्रेणी का नाम है। एक साधारण परिवार, सीमित संसाधन, लेकिन सपने आसमान से भी ऊंचे। प्रारंभिक शिक्षा क्रांति विद्या मंदिर, केला मोहम्मदी नगर से, जहां किताबें पुरानी थी लेकिन हौसले बिल्कुल नए। मैट्रिक की परीक्षा चारबाग रेलवे हायर सेकेंडरी स्कूल से प्रथम श्रेणी में पास की और उसी दिन तय कर लिया कि गरीबी मेरी पहचान नहीं बनेगी। ITI से प्लम्बर ट्रेड, हाथों में औजार और आंखों में भविष्य, फिर इंटरमीडिएट, फिर स्नातक, फिर परास्नातक, फिर LLB, फिर MBA। लोग थक जाते हैं, लेकिन निर्मल कुमार रावत नहीं थके। उन्होंने SSC, CGL, IAS और PCS जैसी कठिन परीक्षाओं में पूरी ताकत झोंक दी। PCS 2014, बस कुछ अंकों से चयन रह गया। अंकों से नहीं, व्यवस्था की जातिगत दीवारों से। वो दौर जब मन टूट सकता था, लेकिन उन्होंने खुद को नहीं तोड़ा। साल 2018, लखनऊ का SGPGI, और फिर आया वो काला समय जिसे दुनिया कोरोना कहती है। जब लोग अपनों से दूरी बना रहे थे, तब निर्मल कुमार रावत हजारों अनजान जिंदगियों के सबसे करीब खड़े थे। दिन, रात, डर, थकान, सब कुछ पीछे छोड़कर सिर्फ एक जज्बा, किसी की सांस न टूटे। लेकिन ईमानदारी अक्सर कुछ लोगों की आंखों में कांटे की तरह चुभती है। कर्तव्य निष्ठा जब स्वार्थ पर भारी पड़ने लगी तो उन्हें किनारे लगाने की साजिशें शुरू हो गईं। और तब आत्मसम्मान ने कहा, अब बहुत हुआ। वो नौकरी छोड़ दी जिसे पाने के लिए लोग जिंदगी झुका देते हैं। उस समय का एक दृश्य जो आज भी रोंगटे खड़े कर देता है। भाजपा सरकार की कैबिनेट मंत्री स्वर्गीय कमला रानी वरुण जी की बेटी स्वप्निल वरुण हाथ जोड़कर कह रही थीं, निर्मल भैया, हमारी माताजी का ध्यान रखिएगा, उन्हें आप बचा लीजिएगा। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं था, ये विश्वास का प्रमाण था। नौकरी छोड़ने के बाद कई बड़े सामाजिक पद मिले, प्रबंध निदेशक, राष्ट्रीय महासचिव, राष्ट्रीय प्रवक्ता। लेकिन जब वहां भी राजनीति, गुटबाजी और स्वार्थ दिखा तो उन्होंने फिर वही किया जो हमेशा किया, पद छोड़ा, सिद्धांत नहीं। आज निर्मल कुमार रावत निष्पक्ष पत्रकारिता के जरिए उन लोगों की आवाज बन रहे हैं जिनकी आवाज कोई नहीं सुनता, और अपने संगठन एक नेक मानव सेवा संस्थान के माध्यम से ठंड में गरीबों को कंबल, भूखों को भर पेट भोजन, बेटियों की शादी में सहयोग, बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार के रास्ते और धरती माँ के लिए हरे भरे पेड़, बिना कैमरे के शोर के, बिना नाम की भूख के। क्योंकि निर्मल कुमार रावत सेवा इसलिए नहीं करते कि लोग पहचाने, वो इसलिए करते हैं कि कोई रोता हुआ मुस्कुरा सके। आज उनका जीवन एक सवाल है व्यवस्था से कि अगर ईमानदार होना गुनाह है तो ये गुनाह हम बार बार करेंगे। ये कहानी नहीं है, ये चेतावनी है कि अभी ज़मीर जिंदा है।